नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी कहानियों की दुनिया में चलेंगे जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानियों को शुरू करने से पहले आइए एक मंत्र का मन में ध्यान करें। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक भाव है, एक समर्पण है। इसका अर्थ है, हे प्रिय कृष्ण, मैं अपना सब कुछ आपको सौंपता हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। चलिए इसी समर्पण के भाव के साथ इन कहानियों में डूबते हैं। अच्छा, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन में क्या आता है? माखन चोरी, रासलीला, महाभारत में उनका विराट रूप, है ना? ये सब तो हम जानते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं दब सी गई हैं, और आज हम उन्हीं अनसुनी कहानियों का खजाना खोलने वाले हैं। देखिए, कृष्ण की शख्सियत वाकई कमाल की है। हम अक्सर देवी देवताओं को किसी एक मुख्य गुण से पहचानते हैं, जैसे भगवान शिव जो परम ध्यानी है, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पर कृष्ण, अरे वो तो सब कुछ हैं। एक शरारती बच्चे भी हैं, एक प्रेमी भी हैं, एक महान योद्धा भी हैं, और सबसे बड़े गुरु भी। उनका यही बहुरंगी रूप उन्हें सबसे अलग और प्यारा बनाता है। तो चलिए अपनी पहली कहानी का पन्ना पलटते हैं। ये कहानी है दो महान देवताओं की और दिव्य विनम्रता की, एक ऐसे गुण की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो होता यूं है कि एक दिन देवर्षि नारद भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच पहुंच जाते हैं। अब नारद मुनि कहीं हों और कोई दिलचस्प सवाल ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने दोनों से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ लिया। नारद मुनि ने पूछा कि आप दोनों में बड़ा कौन है? इस पर भगवान शिव ने बड़ी शांति और विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। हर युग में, हर रूप में मैंने सिर्फ उनकी सेवा ही तो की है। अब जरा कृष्ण का जवाब सुनिए। वो बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा उसने तो पूरी बात ही पलट दी। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा भक्त यानी शिव मेरी सेवा करते हैं, तो ये मेरा धर्म है कि मैं अपने भक्त का भक्त बनूं। सोचिए, भगवान अपने भक्त के भक्त बन गए। और बस यहीं से कृष्ण को एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली, भक्तों के भक्त। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली बड़प्पन झुकने में है, दूसरे की भक्ति और सेवा का सम्मान करने में है। चलिए अब विनम्रता की इस कहानी से आगे बढ़कर चलते हैं निस्वार्थ प्रेम की गलियों में, सीधा वृंदावन, जहां गोपियों का प्रेम आज भी गूंजता है। तो एक दिन वृंदावन की सभी गोपियों ने मिलकर तय किया कि आज अपने कान्हा के लिए एक बहुत बड़ा भोज बनाएंगी। सुबह से शाम तक घंटों की मेहनत और ढेर सारे प्यार से उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए। और जब वो ये सब लेकर नंद बाबा के घर पहुंची तो देखा कि अरे, कान्हा तो अपना भोजन कर चुके हैं और आराम कर रहे हैं। अब सोचिए, उनकी सारी मेहनत क्या पानी में चली गई? लेकिन दुखी होने की जगह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गोपियों ने अपने बर्तन वहीं रखे और खुशी से झूम झूम कर नाचने लगी। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। जब एक मेहमान ने उनसे उनकी खुशी की वजह पूछी तो गोपियों का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हमारा मकसद तो कान्हा को खुश देखना था। उनका पेट भरा है, वो संतुष्ट हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? यही तो है निस्वार्थ प्रेम, जहां अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी मायने रखती है। और आप चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे नाटकीय कहानी की तरफ। ये कहानी हमें महाभारत के युद्ध के मैदान में ले जाएगी और हमें दिखाएगी कि एक सच्चा गुरु क्या होता है। युद्ध का माहौल है। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वीर गति हो चुकी है। अर्जुन दुख और गुस्से की आग में जल रहे हैं, और उसी आवेश में उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ले ली। कल सूरज ढलने से पहले या तो जयद्रथ मरेगा या मैं खुद को आग में झोंक दूंगा। अब ये प्रतिज्ञा लगभग नामुमकिन थी। क्यों? पहली बात, समय की पाबंदी, सिर्फ सूर्यास्त तक का समय था। दूसरी, पूरी कौरव सेना जयद्रथ के आगे एक दीवार बनकर खड़ी थी। और तीसरी, सबसे बड़ी मुश्किल, एक वरदान कि जो भी जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा उसके सिर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और यहीं पर गुरु कृष्ण की दिव्य रणनीति सामने आती है। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को छिपा लिया, एक नकली सूर्यास्त बना दिया।
कौरवों को लगा दिन खत्म हो गया, वो जश्न मनाने लगे। जयद्रथ जैसे ही बाहर आया, कृष्ण ने चक्र हटा लिया। फिर उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि बाण ऐसा चलाओ कि जयद्रथ का सिर कटकर मीलों दूर बैठे उसके पिता की गोद में जा गिरे। और हुआ भी वही। पिता ने घबराकर सिर जमीन पर फेंका और वरदान उन्हीं पर लागू हो गया। क्या अद्भुत योजना थी। तो इस तरह एक गुरु के सही मार्गदर्शन ने न सिर्फ अर्जुन की असंभव प्रतिज्ञा पूरी करवाई, बल्कि उनके प्राण भी बचा लिए। ये दिखाता है कि एक सही गाइड हमें कैसे नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों से भी बाहर निकाल सकता है। तो हमने 3 कहानियां सुनी, विनम्रता, प्रेम और मार्गदर्शन की। पर सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इन कहानियों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इन कहानियों से हमें 3 बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, असली बड़प्पन सेवा और विनम्रता में है। दूसरी, सच्चा प्यार सिर्फ देने में यकीन रखता है, पाने में नहीं। और तीसरी, जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए हमें एक गुरु, एक गाइड की जरूरत पड़ती ही है। और देखिए, आज के ज़माने में गुरु का मतलब सिर्फ कोई इंसान नहीं है। वो एक किताब हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है, या हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी। कोई भी ऐसा जरिया जो हमें सही रास्ता दिखाए, वही हमारा गुरु है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिए, इन पुरानी कहानियों में छिपा ज्ञान हमारी आज की मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।